कि व्हेन आयरन reacts with steam, then what are the things formed? Fe3O4 plus H2. हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. अगर हाइड्रोजन गैस बर्न करेगी तो कैसी आवाज आती है? पॉप. विच साउंड? पॉप. जैसा कि हमें बताया था कि उसमें ऐसा पॉप साउंड आता है कि नहीं. सो इस आवाज के साथ वो बर्न करती है. सो ये रिएक्शन देखिए. नाउ वी विल बैलेंस सम अदर रिएक्शंस. Now, other is like balance the following reactions. So कुछ reactions दी गई हैं. Question number 2. Question number 2 इन टेक्स्ट का निकालो. पेज नंबर 6. पेज नंबर 6 में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन. हाइड्रोजन का क्या फार्मूला होता है प्राची? H नहीं होता. H मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है. जो नॉन मेटल्स हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होंगे? H2, Cl2, O2, N2 और Br2, ब्रोमीन, Br2, आयोडीन, I2. ये सारे इस तरीके से हो गया. फ्लोरीन F2. तो ये जो नॉन मेटल है वो कैसे होंगे? ये नॉन मेटल ये सब गैस है. डायटोमिक में होता है ना. डायटोमिक में मोस्टली तो डायटोमिक में गैसेस होती हैं. अब जैसे मेटल का क्या सिंबल होगा? जैसे आयरन का बताओ. Fe. मेटल Fe और सोडियम Na. तो उसमें 2 मत लगा देना. समझ में आ गई? है कॉपर. बोलो बात समझ में आ गई? तो अब वो कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस. तो मैं क्या लिखूं? H2 प्लस Cl2. तो राइट डाउन H2 प्लस Cl2. जो भी लिखाया गया वो ध्यान से देखिए. H2 प्लस Cl2 गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. तो क्या फार्मूला होगा? HCl. क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी? 1. ऐसा हमने 9th में पढ़ा है कि नहीं? तो फिर क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड तब बोलेंगे जब इसमें वाटर डाल दो. और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है बताओ? पानी मिला दो तो फिर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा. अदरवाइज ये गैस है. हाँ ये गैस है. हाइड्रोजन क्लोराइड बोल रहा है तो क्या होगी ये? गैस. तो HCl. अब हम इसे बैलेंस करें तो पहले क्या लिखें बताइए? बैलेंसिंग. सर किसी को भी कर सकते हैं ना. तो पहले नहीं कर सकते हैं. पहले हम Cl को करेंगे. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो बचता है उसको पहले. सर ने बोला था पहले बॉक्स बनाना है. हाँ सर बुक में तो 8 स्टेप है. ठीक है सर पहले मेटल को करते हैं फिर नॉन मेटल को करते हैं. जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ दो. फिर उसके आगे जो भी बचता है मेटल को पहले करो. ठीक है. पहले मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन. अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जिसका मॉलिक्यूल छोटा हो उससे सबसे लाना. सर कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले लिखे ना हाइड्रोजन गैस. ये बात है सर. जैसे Fe3O4 था तो कॉम्प्लेक्स जो था उससे पहले करते हैं. कॉम्प्लेक्स नहीं. जैसे कह रही है मेटल भर लिया. अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में किसे पहले करोगे? ऑक्सीजन को कि हाइड्रोजन को? क्योंकि ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स में है और सिंपल में कौन है? तो वो लास्ट में वहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हो थोड़ा बहुत. और नहीं तो और इधर उधर करोगे तो ये डिस्टर्बेंस आ जाएगा. बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए पहले मैं किसको करूँगा? तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया? बैलेंसिंग Cl. तो Cl को बैलेंस करो. कैसे करेंगे बताइए? H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl. सही है. इज इट बैलेंस? हाँ सर बुक में तो 8 स्टेप्स हैं. तो हम बोले तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि 8 स्टेप हो. ये एक नंबर के हैं. तो अभी हम थोड़ी देर तक प्रैक्टिस कराएंगे. जब 4-5 क्वेश्चन होंगे तब तो डायरेक्टली हम करने लगेंगे. समझ में आई बात की नहीं? तो अब इसमें हम क्या लिखें बताइए?
LHS में हाइड्रोजन 2, RHS में हाइड्रोजन देखो 2। एलिमेंट और एलिमेंट के बाद LHS और इट इज RHS और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ओके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ। तो कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पर? थोड़ी देर बाद फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन। 2-3 क्वेश्चन तक मैं टेबल बना रहा हूँ, फिर टेबल की भी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। चलेंगे ये सर। आपको बेसिक स्टेप सिखाने कि के ये लिए। सब अगर नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो बोलने दो, अभी 1-2 स्टेप है, ये पहले दिन सिखाया ही जाता है, नहीं तो बच्चे लोग डायरेक्ट करेंगे, हो किसी से नहीं पाएगा। ये तरीका है। एलिमेंट कौन सा है? देखो अब हाइड्रोजन कितने LHS में बोलो, 2 और राइट में देखो 2 ही है, क्योंकि HCl के एक H का मॉलिक्यूल और उसी के साथ Cl जुड़ा है क्या? HCl के 2 हैं कि नहीं? यहाँ पे देखो 2HCl का क्या मतलब होता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, फिर 2 H के 2 Cl। हाँ मतलब HCl एक एंटिटी है, लेकिन इस तरीके के 2 सेट है। तो अब LHS में क्लोरीन कितना है? 2 और ये राइट हैंड साइड में 2 क्योंकि हर एक में एक है, सो इट इज 2। सो अब क्या लिखोगे? एज नंबर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एटम एट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू LHS इज इक्वल्स टू RHS। number of atom of various elements are same in LHS and RHS, so they are balanced. लिख दो एक बार। Hence this is a balanced chemical equation. ओके, नाउ सेकंड देखिए, उदयवीर बेरियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ। सर BaCl। आनंदिता नहीं Ba2Cl। सही है, Ba2 सही Cl2 फिर से Ba2 Cl2 सही है। प्राची Ba2 plus Cl2 इतना भी सर ठीक, 2BaCl। इनको भी तो बताने दो। BaCl सही, तो जैसा कि इन लोगों ने बताया, तो मेटल में क्या होता है? मेटल में कुछ चीजें मोनोवेलेंट होती हैं। जैसे बताओ कि कैटायन, कैटायन किसको कहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली Charged ions. चार्ज्ड आयन। तो इसमें क्या H प्लस है? उसे क्या कहते हैं बताओ? हाइड्रोजन आयन। Na प्लस सोडियम। सोडियम। क्या जो नंबर 1 में सब में 1 प्लस लगाओगे? Yes sir। लिथियम में क्या लगाओगे? 2 ये हर चीज जानती है, मुझे मालूम चल गया कि 1 ग्रुप में है, ये तुरंत Li पे प्लस लगा रही है। बहुत अच्छा काम ये कर रही है। अच्छा और बताओ, ये सब समझ में आया? 1 में जो लिखा है उनमें क्या लगाओगे? 1 प्लस। Yes sir. अच्छा अब जरा और देखो, और भी कुछ आपके ख्याल में है जिसमें 1 प्लस होता हो? क्या Ag में 1 प्लस हो सकता है? सिल्वर आयन देख लो, 9th में पढ़ा हुआ है, इसीलिए पूछा। Yes, sir. होने दो, 9th की टेबल याद करो ना। Ag प्लस। अच्छा कॉपर में प्लस हो सकता है? Cu C+. Cu प्लस, ये भी हो सकता है, Cu प्लस 2 भी हो सकता है। अच्छा अमोन NH4 प्लस हो सकता है क्या ग्रुप में? हाँ, पॉलीएटॉमिक आयन, अमोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम। बोलो सही है। तो ये सब 1 सर मोनो, NH3 नहीं हो सकता अमोनियम? नहीं अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, उसमें कोई हो कहना सकता है CH। देखो एक ये बहुत अच्छा बात बताया इन्होंने, बोले कि NH3 ने H प्लस लिया, ये अनुराग ने बताया है, हम लोगों को भी याद रखना चाहिए। बड़ी बात बताई थी नहीं? अमोनिया ने अमोनिया मॉलिक्यूल है हाँ, जो कि वॉशरूम में पंजेंट स्मेल आती हुई है, और उसमें H प्लस मिल जाएगी, तो क्या अमोनियम आयन न बन जाए? तो ये सब मोनोवेलेंट कटायन है क्या? तो इनकी टेबल नोट करो। हाइड्रोजन आयन, ये क्या है? सोडियम लिथियम, एंड दिस इज पोटेशियम, एंड ये सिल्वर आयन। और माही ये क्या है? कॉपर। बहुत बढ़िया, इन्होंने कैसे जाना कॉपर कॉपर आयन। 1 बोलना है? क्योंकि इनको मालूम है, 9th में इन्होंने पढ़ रखा है भाई कि 1 और 2 होते हैं, अभी तो कॉपर 1 बोला। आयरन के भी अगला अमोनियम। ईएम, ये बहुत अच्छी बात है, जिसमें प्लस लगा हो तो ईएम लगा हुआ। और माइनस
जिसमें माइनस हो तो आइड लगाओ, जैसे सोडियम क्लोराइड। तो ईएम क्यों लगाया? क्लोराइड में माइनस है। माइनस है तो इसे लिखो क्लोर आइड, और जिसमें प्लस लगा उसे क्या लिखोगे? सोडियम। ईएम। तो अब बताइए NH4+ को क्या बोलेंगे? तो क्या? अमोनियम। अमोनियम। ये सब नोट करिए, अमोनियम है। बात समझ में आ गई? सो दिस इज अमोनियम आयन। ये +1 वाला है। अब 2 आगे देखो, जो क्या 2 ग्रुप में है उसमें 2 लगेगा क्या प्लस? क्योंकि इधर वाले सब मेटल और इधर वाले नॉन मेटल है। जो रेड रेड है वो सब गैस है। तो पता है हमें ना इसका एक बेटा एक ना शॉर्ट फॉर्म मैंने देखा है। चलो शॉर्ट फॉर्म अभी हम पूछ रहे हैं आपसे। सर अरे नहीं सर सर आपने बोला कि जैसे जो प्लस वाले होते हैं उनमें ईएम लगता है, तो सर हाइड्रोजन में कुछ में छोड़ देते हैं। जो मेटल होता है मोस्टली उसमें क्या हाइड्रोजन एक मेटल है? गैस। यस है। तो अब इसे आगे देखो, सेकंड ग्रुप पे देख रहे हैं क्या Mg2+ आएगा? सर Zn2+। Mg2+ और बताओ Ca2+ आएगा? Yes, sir. Ba2+। वो सब हमारे काम का नहीं, बेरियम है। बेरियम आप ठीक बता रही हैं। और बताओ सर Zn। Zn2+ और बताइए। O2+। बोलो। नॉन मेटल की बात नहीं कर, नॉन मेटल तो नहीं कहते होता। और बताइए। सर Cu2+। हाँ और Fe2+ होता है। हाँ ऐसे। Cu2+ और क्या है बताइए? सर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लिख दिया। अब इनके नाम बताओ। मैग्नीशियम, आयन। हाँ सर Ca2+ हो सकता है। देख लो। हाँ ये बेरियम। बेरियम। जिंक। जिंक। जिंक आयन। सर ये कॉपर। क्यूप्रम होता है लेकिन कॉपर 2 लिखेंगे। सो तो एंशिएंट नेम था ना कोपरा। हाँ कॉपर 2 आएंगे। आयरन 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 2 आयरन। देख लो Sorry, 2 तो two. लिखोगे ना, 2 वैलेंस लिया सर इसमें आयन नहीं है। लिखोगे ना आयन। इतनी बात समझ में आई? अब मुझे 3+ वाले बताओ। Al3+। सर एल्युमिनियम। Al3+ और Ai3+। Fe3+। ये सही बताना। तो इसे कहेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आयरन 3 आयरन। और इसे क्या लिखेंगे? आयरन 3 आयरन। आयरन 3 आयन। अब ये अपने मन में रखना, इसे नोट कर लो। सर नाइट्राइड हो सकता है। वो माइनस। अब वो निगेटिव क्या है? अब ये मैं कैटायन की मैंने पूरी चार्ट बना दी है। कैटायन का आप नोट कर लो बस। फिर इसके बाद हम आगे का देखेंगे। खुशी आप है ना? आपके लिए कॉपी है। आपने कोई टेस्ट दिया है क्या? ये लो। उसकी सार्थक दे दो। Yeah. इतना नोट किया? यस सर। Okay. Now, we will write down few names of anions. तो कुछ एनायन के भी नाम लिखें।
सर क्लोराइड हाइड्राइड तो एनायन क्या होता है, क्या निगेटिव आयन होते हैं? तो एन यानी निगेटिव, निगेटिव में यहाँ भी एन आ रहा है, एन का मतलब निगेटिव ना, इसी से पता चलता है। सो जैसे एफ एच माइनस, सर पहले मोनोवैलेंट ही बता। मोनोवैलेंट सारे बताओ। Cl माइनस सर बी माइनस बी माइनस नहीं हो सकता है, वो 13th ग्रुप है, उसका 3 चार्ज होगा। और बोलो मोनोवैलेंट बताओ सारे। सर HCO3 माइनस एफ माइनस फ्लोराइड आयन। और बोलो 17 ग्रुप के बताओ सारे। सर HCO3 माइनस ब्रोमाइड वन, आयोडाइड। अच्छा हाइड्रोक्साइड हो सकता है क्या? Yes, sir. OH माइनस। तो इट इज जब निगेटिव हो तो क्या लिखोगे? आइड। आइड। हाँ, अच्छा इसे क्या लिखें? क्लोराइड। फिर इसे आयोडाइड। आप बताइए। क्लोराइड। फ्लोराइड। नेक्स्ट आयोडाइड। ये बताओ। ब्रोमाइड। दिस इज आयोडाइड। आयोडाइड आयन। दिस इज हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयन। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो 2 वाले लिखे, एक ग्रुप इधर आ जाओ खिसक के 16 में, तो क्या लिखेंगे? O2 माइनस उसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। ऑक्साइड। सल्फाइड सर Br2 माइनस हो सकता है? ये हो सकता है, 17 ग्रुप है तो एक ही रहेगा। सल्फाइड। सर सल्फाइड सर SO42 सर माइनस नाइट्राइड अब 3 वाले में आएंगे। ये नाइट्राइड। देखो 2 वाला समझ में आया? Yes, sir. अब देखो अभी और होते हैं कार्बोनेट आयन, इसे क्या कहेंगे? इसमें भी 2 होते हैं। हाँ कार्बो, सर सल्फ हाँ बोलिए बोलिए। सल्फाइड हाँ सर सल्फेट। सल्फेट। हाँ और SO3 2 माइनस तो सल्फाइड। सल्फाइड। सर HCO3 2 माइनस आप हाँ। देखेंगे और जैसा कि NO2 कुछ चीजें और भी देख लें कि इन्होंने बताया है तो हम लिख रहे हैं, क्योंकि HCO3 माइनस बताया, ये उदय भी ने बताया इनकी तरफ से। तो दैट इज, इसको कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट आयन, बाई। तो इसका नाम क्या है? बाई कार्बन। सर किन्हीं चीजों में टेट्रा भी लगा देते हैं ना। हाँ जल्दी। ऐसा कोई आयन नहीं है। सर वो था ना सर पिछले साल था तो सर वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वो आयन नहीं है, ठीक है? वो सब एटॉमिसिटी है, मान लो 4 एटम होंगे तो P4 टेट्रा एटॉमिक है। अभी हम आयन देख रहे हैं ना। अब जरा देखो, अनुराग ने एक नई बात बताई, बोला है अनुराग ने कि अगर सिंगल हो अकेला तो क्या लगाओ? बोल रहे हैं आइड लगाओ। और ऑक्सीजन ज्यादा हो तो इन्होंने क्या बताया? आइट आइट आइट। नहीं, अनुराग की सुनो ना, वो 8 बता रहे हैं। सर आइट होता है ना, और फिर अरे ज्यादा अनुराग का देखो वो क्या बोल रहे हैं। नहीं। बोल रहे ज्यादा हो तो 8 लगाओ, अब कम है तो आइट लगाओ। तो बताओ SO3 2 माइनस में क्या लगाया इन्होंने? सल्फाइड आइट। आइट। तो सल्फाइड। अच्छा बताओ, अगर N3 माइनस होगा तब क्या लिखोगे? नाइट्राइड। नाइट्राइड। ठीक है, क्योंकि सिंगल है, एक एटम हो, फिर चाहे जितना चार्ज हो जाए, 1 हो 2 हो 3 हो, उससे नहीं मतलब, चार्ज कुछ भी हो, क्योंकि वो जो जिस ग्रुप में उसी का तो चार्ज रखेगा। 15 में तो क्या 3 नहीं रखेगा? 3 की कमी है उसको, 3 ले करके 14 वाले शेयरिंग करते हैं, आयन नहीं बनाते। अब देखो P3 माइनस है क्या? उसी के नीचे P भी है क्या? 15th ग्रुप में, ये सर फॉस्फोरस। उसका नाम बताओ। किसका? फॉस्फाइड फॉस्फाइड फॉस्फाइड। फॉस्फाइड, क्योंकि आइड। सिंगल है तो आइड, सिंगल सिंगल में ही तो आइड लगा रहा हूं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर NO, देखो NO3 माइनस है और NO2 माइनस, आनंदिता दोनों के नाम बताओ। नाइट। NO3 माइनस को क्या बोला?
नाइट्रेट सर नाइट्रेट फिर नाइट्राइट और नाइट्राइट। सही बताया। नाइट्रेट क्या बताया? नाइट्रेट। और ये ज्यादा ऑक्सीजन तो 8 लगाओगे कि 8? 8 और कम ऑक्सीजन है। समझ आ गई बात? अच्छा, अगर समझ में आ गई है तो बता लोगे। PO4 3- और PO3 3-, इसका PO3 2-। सर फॉस्फेट 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 और फॉस्फाइड। लिखो फॉस्फेट फॉस्फाइड यही होता है, वो आगे आपको बताया जाएगा। अच्छा, इतनी सारी बात समझ में आ गई। यदि समझ में आ गई होगी तो अब हम सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर सकते हैं और बेरियम क्लोराइड का नाम भी बता सकते हैं। अच्छा देखो, केमिकल फार्मूला निकालो। एक चीज और बता दो, HSO4- इसका नाम बताओ। सर BaCl2 होगा। सही है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट आया। हाइड्रोजन सल्फेट सर सल्फाइड सल्फेट सल्फेट ही रहेगा। हाइड्रोजन जुड़ गया है और सल्फ इसमें जुड़ा है ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सल्फेट आए। और मान लो अगर इसमें जुड़ा होता तब क्या कहते? सर क्या जुड़ा होता? हाइड्रोजन सल्फाइड आयन। से क्या जुड़ा होता? H। हाइड्रोजन। ठीक। हाँ। अब हम बात करेंगे कि N3- को क्या कहोगे? नाइट्राइड। नाइट्राइड। ये नाइट्राइड बोल रही है आनंदिता। और बताओ NO3- को क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। नाइट्राइड। रुक जाइए। नाइट्रेट नाइट्रेट। और NO2- को? अच्छा, इतनी बात समझ आ गई? अब जरा और भी चीजें देखो। अगर कॉपर में A+ है और इसमें 2+ है, तो ये बताओ कि क्यूप्रस कौन है और क्यूप्रिक कौन है? सर क्या? सर क्यूप्रिक ऊपर वाला और करेक्ट। सर नीचे वाला होगा क्योंकि बिल्कुल सही। सर दोनों में से कोई ये ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। माही ने बहुत अच्छा बताया कि क्यूप्रिक नीचे वाला। कौन सा? क्यों? क्योंकि जब ज्यादा चार्ज हो तो उसे क्या कहेंगे? इक। और कम चार्ज हो तो अस। तो इसे क्या लिखें? क्यूप्रस। भाई प्राची इतना ही जानती हो तो Fe2+ और Fe3+ के नाम बताओ। 2+ सर फेरम और फेरस। और Fe3+। इनको बताने दो ना, फिर आप सब बता दोगे तो लोग बता दिया। फेरिक। भाई हम तो उन्हीं से पूछेंगे ना जो इनको थोड़ा पता सर हो। क्या है? फेरस। ये बोल रही है कि कम होगा तो अस लगाएंगे और ज्यादा होगा तो एक लगाएंगे। अब जैसे आनंदिता बताएंगी कि Pb2+ और Pb4+। बोलो। हेलो हेलो। आराम ना। वंदना है। हाँ तो ओके। हाँ, जबकि आपको मालूम है प्लम्बम होता है लेड को। तो अब ये बताओ प्लम्बस कौन है प्रतिज्ञा और प्लम्बिक कौन है? रुक जाओ। सही है। अब देखो इसे क्या कहेंगे? सर नीचे वाला होगा प्लम्बस। सर ऊपर वाला होगा अस और नीचे वाला एक होगा। जिसमें लेस चार्ज है उसे अस बोलेंगे। इसे क्या कहेंगे? और इसे क्या कहेंगे फिर? प्लम्बिक। यस सर। तो फिर ये मुझे बता दीजिए उदय जी, Sn2+ को क्या बोलोगे और Sn4+ को? बोलते क्या ये बता दो। सर 2+ को अस बोलेंगे और 4+ को स्टेनस स्टेनिक। अब किसको स्टेनस कहें? किस? ऊपर वाला स्टैनस नीचे वाला स्टैनस। अच्छा, दैट इज स्टेनस। और इसे क्या कहेंगे? इतनी बात समझ आ गई? अगर समझ में आ गई है
तो ये मुझे बता दीजिए कि फेरस सल्फेट का फार्मूला F2 minus और एक है फेरिक सल्फेट। FeSO4 सर नीचे वाला हाँ सर, FeSO4 FeSO4 और ऊपर वाला FeSO4। देख लो, जैसा कि शिवम ने बताया कि फेरस है तो इन्होंने 2 चार्ज लिखा कि नहीं? यस सर। चेक कर लो, शिवम ने क्या बोला, जब फेरस हो तो क्या लिखेंगे? 2 चार्ज। और सल्फेट सर FeSO4 होगा। सर और सेकंड वाला Fe minus। F2SO4 देख लो सल्फेट, FeSO4 ये देख लो, ये तो बोला। कहाँ गया सल्फेट? ये है। यस सर। अब दोनों के 2 हैं तो सिंपली 1 माना जाएगा। तो क्या फार्मूला हो जाएगा इसका? FeSO4 सर दूसरा वाला Fe2SO4 ट्राइस। तो FeSO4, ये बात हम लोगों को शिवम ने बताई। Fe2SO4 whole twice, whole thrice। फेरिक Fe2SO4 whole thrice। अब देखो, तो फेरिक सल्फेट, तो इसे 3+ और इसे 2+, 2 minus। तो क्या नाम बनेगा? Fe2SO4 whole thrice। ये बात हो गई, बोलो। अच्छा, मुझे ये बता दो कि आनंदिता, कोई और नहीं बोलेगा, कि क्यूप्रस ऑक्साइड उधर का इसमें लगाना, इधर का उसमें, बस सीधी बात, आपस में मन में लगा लो, सब कुछ सामने है। क्यूप्रस ऑक्साइड, कोई बोलेगा नहीं? हाँ, प्राची, Cu2O वेरी गुड। CO। बता नहीं सामने आपको क्या? क्यूप्रस ऑक्साइड। सर CuO ही होगा। आपके बोलने से क्या होता है, जो सर, होता है ऑक्साइड वही तो है होगा। ना? देखो, क्यूप्रस है, क्यूप्रस का क्या चार्ज है बताओ? तो Cu पे +1 है और ऑक्साइड पे क्या है? O2 minus। तो ये सही बताया कि गलत? सर आपने तो कहा अस में 2+ आता। बता दिए तो। अरे जरूरी नहीं है। तो ये देखो, अस है तो कम में जो लेस चार्ज है उसमें अस, और जो ज्यादा चार्ज है उसमें, कॉपर में तो 1 और 2 ही चार्ज होता है, तो वहां पे 2 और 3 तो होता नहीं है। Fe में 2 और 3 होता है, तो जो होते हैं चार्ज उसी में तो मैनिपुलेट करोगे। अब लेड में क्या होता है बताओ? 2 और 4, स्टेनलेस में 2 और 4, तो जो होते हैं उसी में से लो। तो अब क्यूप्रस ऑक्साइड, जैसा कि प्राची ने बताया, क्या बताया? ऑक्साइड का इसमें लगा दिया, 1 उसमें लगा दिया, तो क्या बना? Cu2O। Cu2। आप मुझे बताइए, क्यूप्रिक ऑक्साइड। Cu3O। बहुत अच्छा, नहीं Cu2O। सर यह भी अच्छा है। आप बोलो। लो, ये तो CuO बोल रहे हैं। तो क्यूप्रिक, सर CuO। दो लोग बोल दिया, मैं क्या करूं? CO। तो क्यूप्रिक, क्यूप्रिक का क्या लिखोगे बोलो? 2+ और ऑक्साइड का, 2 minus तो क्या हो जाएगा? CuO। समझ में आ गई बात कि नहीं? इसका कलर ब्लैक होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। जब ये पतीला होता है ना, तांबे के बर्तन में, कभी कढ़ाई बनाई खाई, उसमें नीचे काला हो जाए, तब होती कढ़ाई, तो उसमें क्या बनता है? ब्लैक कलर का होता है। इसका क्या कलर होता है? ब्लैक। बात समझ में आ गई? सो दिस इज ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये लेड है। लेड कितना हैवी आप देखो, तो ये इसको उठा के देखो, है ना, पीछे बना दीजिए सब टिप। तो इससे हमें पता भी चलता रहेगा कि अल्टीमेटली वी गेट फेमिलियर। सर लेड का ही होता है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये देखो, लेड उठा के देखो, हाउ हेवी इट इज, एंड इट इज सो सॉफ्ट। इसकी एक पॉइंट मोड़ के देखो, मुड़ जाती है क्या? हाँ हाँ, मुड़ जा रहा है, तो ये लेड है। इट इज अ सॉफ्ट मेटल। समझ में आ गई बात? बाकी उसमें डाल दीजिए। ओके, लेड आपने देख लिया। अब देखो इसमें क्या क्या है? सिल्वर और कॉपर,
सिल्वर सर का वो असली था। लीड हमने नहीं देखा सर वो पूछता हाँ क्या सिल्वर है एक कॉपर, इसको फैमिलियराइज सिल्वर करो। कौन सा आप देखो चांदी नहीं जानते हो क्या? ठीक है ना। बाकी ये देखो मैग्नीशियम रिबन, पीछे हो। पीछे तो पीछे सर ये क्या है? मैग्नीशियम सर ये गरम है थोड़ा गर्म होने दो, वो धूप आ रही है। अच्छा ठीक है, सर ये भी सॉफ्ट होता है हो सकता है ये मुड़ सकता है, इसको भी हम देंगे आप लोग को, ये घर में जाना है। सर ये मैग्नीशियम तो लिक्विड होता है। मैग्नीशियम हाँ। साफ करना पड़ता है सर ये बाकी ये लो जल भी जाती है। निकल एक बार दिखा दो पीछे। सर ये क्या है? कॉपर हाँ? क्या है? कॉपर सर ये शार्प है बहुत क्लीन करना पड़ेगा, थोड़ा सैंड पेपर से घिसना पड़ेगा। सर ये बहुत शार्प है ना ये सैंड पेपर है, टच करके देखो, हाँ सर इससे हाँ। तो इसी से घिसना पड़ेगा। क्या करेगा ओके, सो इससे इसी से घिसना सर पड़ेगा। ये क्या है सैंड पेपर। सर ये तो और ये ऐसे के साथ अरे जाओ कर। हाँ ऐसे ऐसे करना समझ में निकल देखो। यस इट इज, अभी हम इस आंसर को करेंगे। ताकि वो सर उसको हिलना ना करे। हाँ अब देखिए निकल देख लिया आप लोगों ने, निकल तो दिया ना वो अभी देख ही रहा है चलो ये मैग्नीशियम दे दो, ये रोडियम है, इट इज सो कॉस्टली। सर ये तो RH एक पे ना सर ये यूज किसमें होता है? निकल कैडमियम बैटरी होती है, तो जो मोबाइल नाउ हैंडल केयरफुली, इट इज वेरी कॉस्टली एंड इट इज मरकरी ½ kg। सर ये गिर गया था यहाँ पे टॉक्सिक होता है, ये देखो मरकरी है, ये आपको देखना है, और कम हो गया पहले बड़ा ये भी मरकरी है। वो सर वो और देखिए क्या यही होता है, समझ में आ गया? अब देखिए इट इज सेम मरकरी। ये गिराफा को। हाँ ये गिर ले लेते कितना भारी है, वाटर से 30 टाइम्स हेवियर है। क्या है ना? ये अरे तुझे मरकरी, देख तो लियो मुझे नहीं देखा ये देखो मरकरी, सर ये भी मरकरी है वो भी मरकरी है ना अरे तुम मरकरी है बट देख लिया। उस ठीक है, बाहर नहीं निकालना है क्योंकि इट इज टॉक्सिक। अरे देना ये देखो इसका वजन ½ kg है सर ये क्या है मरकरी। तो सर वो निकाल कर ये निकाल उनके चिपक रहे हैं। सर मरकरी सब आखिरी ही कर रहा है। सर एक अरे भाई मरकरी आप ला देते हो, ज़्यादा हिलाना नहीं है। It is, इसको इधर तो नहीं करना है, अगर ये हमारे अंदर चला गया ना, यार मेरे ड्रेस में ठीक है, ज़्यादा हिलाना नहीं है सर, सर हमें वो दिखा नहीं। दिखाने के लिए है ना मत। सर क्या हमें भी नहीं देखा अबे छी स्मेल मत करा देना मर जाएंगे। हो गया, चिमली बाकी दे दीजिए। बोलूंगी था। सर हमने वो नहीं देखा वो वाला मरकरी एक ही बात है, उसको ज़्यादा नहीं हिलाना, नहीं तो क्या होगा आपके बुक में गिरेगा। ज़्यादा नहीं हिलाना है। निकल देख लिया, यस सेलेनियम देखा, सेलेनियम नहीं देखा, सर ये तो सर ये क्या है रोडियम रोडियम RH, ये देखो सर पेरिस ये है आप, ये दैट इज
आंख में लगाया जाने वाला सूरमा, एंटीमनी। सर, क्या करते हैं? स्टफियम, एसबी दे रहा है। सर आँख में लगा के क्या करते हैं? सर ये ठंडा क्या है? ठंडा लगेगा सूरमा। सर ये क्या है? एंटीमनी आपको दिया हुआ है एलिमेंट, सर ये जितने क्या लोगों है? किट दिए सबको दिया। इसमें वो है? सर ये क्या है? रोडियम, नेकलेस है ना? मैग्नेटिक। अरे रोडियम देख लिया। सर ये क्या है? रोडियम सर डायमंड। सर वो भी रोडियम, ये भी वो रोडियम। एंटीमनी है। एंटीमनी। सर मरकरी को हाइड्रावायरम बोलते हैं। हाइड्रार्जियम। अब ये देखो, दैट इज, इसको आपको क्या दिया, अगर पहचान सकते हैं तो किट में है, बोलो क्या चीज है आपकी किट में है? सेलेनियम। सर आपको दिया है ये? अच्छा सर आपके पास कैलिफोर्निया है? सेलेनियम। हाथ में क्या बात करते हैं? सर आपके इसमें प्रार्थना हाँ गाजर सर है। कैलिफोर्निया में है। अच्छा, अब ये देख लो, दिस इज मैग्नीज, ये ब्लैक कलर का। ये एक सेकंड। सर ये क्या है? सर देखिए कौन सा? बोल के देखो कि ब्लैक कलर का है। सर दिखेगा तो अच्छा, ये बिस्मथ है, सर ये क्या है? DI। ये तो ब्लू की बॉडी। DI दिख रहा है कहीं? DI 15th ग्रुप है, सर बोलो। तो ये बिस्मथ है, ठीक है। सर क्या है सर बेसमेंट? अच्छा हाँ। ये रखिए स्मूथ है। सो नाउ क्या है? सर ये तो ये अरे अच्छा ये दिस इज बिस्मथ, तो बिस्मथ हम देख रहे हैं, दिस इज अ मेटल व्हिच इज बिस्मथ। गिर गया तो डाल दे। सर ये तो पेंसिल की रेड जैसा है बट है बिस्मथ। क्या दे दिया? किसने बोला ये? बिस्मथ देखो, बिस्मथ मैं खोल दूंगी ये पेंसिल की देखिए मेटल है, हैवी। मैग्नीज देख लिया, नहीं ऐसा खुला ही नहीं ये देखो बिस्मथ देखो, सर ये हैं? सर ये है क्या? That is metal, देखो BI। की बिस्मथ। ऐसे ही है जब मेटलर्जी हुई होगी, निकला। ओके, ये तो ऐसा है ये ब्लैक कलर का है। अरे तोड़ मत देना। चाय पत्ती टाइप का। ओके, चाय पत्ती हाँ का। बता दे। भाई ये सोडियम है, किसी दिन आपको पानी में डाल के आग लगा के दिखाएंगे। सर हाँ, दिखाओ। सर दिखाओ। सर ये दिखा दो। ये सोडियम है, इसमें पानी ऐसा है, पैराफिन है। सर दिखाओ। अरे सच में ये ऊपर ऊपर फैला है सर इसमें आगे डाल दो। सर ये तो लिक्विड है। नहीं, हाँ इसमें ये पड़ा हुआ है, मुंह में पड़ा हुआ है, जिससे कि आग न लग जाए। अरे देखना। अरे पता ही नहीं चला क्या है मैग्नीज, मैग्नीज। बस इसको निकालो, मत ऐसे ही दिखा दो, तुम निकालो। सर फैला है ऊपर फैला है सर उसमें तो सोडियम दिखा देते हैं रबर जैसा, देख लो पढ़ो। सर दिखाओ। और सर बनिए ये टुकड़ा काट हाँ, अगर इसको चाकू से काट दिया जाए तो आग लग सर जाए। क्या है? चाकू से काट मारेंगे आपको अभी। सर ये किसने करा सर हृदय के मंच में रखे। सोडियम, सोडियम देखो, सर मुझे तो ये तो सर पानी में लग रहा है। हाँ ये पानी केरोसिन में रखते हैं। सर केरोसिन में भी रखते हैं। हाँ, देख लो, चाकू से कट जाएगा। ये चाय पत्ती टाइप का। नहीं, पानी में डालिए, धीरे धीरे पड़ेगा, लेकिन पानी में डालने से विब्रेस। ये क्या है सोडियम देख लिया ना, इट इज एंटीमनी, Sp देखो लिखा है, दैट इज एंटीमनी। ओके, मैग्नीज बोल रहे थे ना उसका क्या ये? सर सोडियम वो देखा हुआ है। सर कैल्शियम तो रखना। चलिए, शायद
सर सिलोन के ऊपर बोर्ड है। अच्छा, इसका कैप किसी के पास हो, क्या दिखना है किसी को? सर आपने खोला। सर आप ही ने बोला। अरे भाई एमएन वाले में एमएन का लगाओ। चलो, सर आप एक बार रिएक्शन निकालिए। रिएक्शन तो दिखाई देंगे, अभी तो चैप्टर ही चलेगा। सर अभी काट सर दो। अभी दिखा दो। कट दे के। सर पानी तो डालना है। ये देखो, इट इज सब्लिमेबल, इट इज आयोडीन। इसको हाथ में रख के दिखा रहा हूँ, जैसे लेते लेते तक ये उड़ जाएगा। सर क्या? सर सर पर्पल कलर होता है ना? हाँ। सर ये हाथ अगर आपके गले में खराश है तो इसको खाने से सर, लेते ठीक लेते है। ये सर, वॉल्टर वॉल्टर हटाता है। आयोडीन है। ये देखो, सर कहाँ दिख नहीं रहा? ये हाथ में है, लेकिन जहाँ से अगर मैं हटा दूँ ना, वहाँ से हटाओगी तो वहाँ थोड़ा हटाओ, धीरे धीरे ये उड़ता जाएगा। ये सब्लिमेट होता है। ये दो सर कुछ नहीं हो रहा। होगा। होगा मतलब ये देखो, यहाँ पे आ गया ब्राउन। मतलब सर ये ये देखो, धीरे धीरे ब्राउन नहीं हो रहा। सर ये पानी हाँ ये हो रहा है, हाँ जहाँ जा रहा है, जहाँ से हटा रहा हूँ वहाँ सर एक बार brown हाथ नहीं पे हो दो रहा। ना। उड़ता सर जाएगा। हाथ पे दो। हटाओगे तो उड़ जा रहा है। हाँ, मतलब। इसको दे देना, इट इज है ना, इसी में कर दो मेरे। आकाश समझ में आ सर रही ये है? ब्राउन ब्राउन डॉट छोड़ रहा है। अरे दे दीजिए। अरे दे दे यार। सर के सामने यूज करो, मुंह में डालो। ओके, आयोडीन देख लो। हाथ में आ रहा है ब्राउन ब्राउन, यहाँ से हटा दो। आयोडीन लश्रस है, दिख रहा है? चलो, और इसीलिए इसमें एक एक्स्ट्रा डॉट लगा रहे हैं, जिससे कि ये उड़ ना जाए। वैसे जब मैंने इसे खरीदा था तो ये पूरी डिब्बी भरी थी, लेकिन उड़ तो गया ही है, और उड़ने की वजह से ये इतना बचा है। सर अगला 10 तक पूरा मतलब ये मैंने 950 रुपये का खरीदा था, लेकिन अब 300 का ही बच गया। सर कब? सर कब खरीदा? मैं 4 महीने इसको बहुत इसको लपेट के रखा, लेकिन उड़ ही जाता है। समझ में आ गया ना आयोडीन? अच्छा, अब ये देखो, सर वो क्या है? सर आपने कुछ निकाला? हाँ सर दुकानदार कैसे रखता था? उसके लिए उड़ जाते होंगे, कोई खरीदा नहीं। ये क्या है? ये तो आयरन है, आयरन फाइलिंग्स होती है, आयरन का टुकड़ा। सर इसके बाद तो फॉस्फेट। हाँ कोई बात नहीं, फॉस्फेट निकाल दिया है, वो डिग्री हो जाएगा। आयरन है। देख ले हाँ बाबा। आयरन हाँ डायमंड। ये तो सब तो हमारे सही है ना? हाँ वही है। तो पैसे आयरन का छोटा है, आयरन लोहा है। तू लिख लिया? है ना? आयरन तो देख लिया ना? सर पेन की टिप को जो घिसते हैं तो ऐसी फीलिंग शुरू करती है। फीलिंग से लेकिन वो ये पेन में ये सब होता है ना। अरे तो क्यों गिरा? ये पेन का नहीं है। सर पेन ग्रेफाइट। इससे तो पूरा प्रसाद ले लिया। सर इसे ले लो हाथ से। सर बेचेगा सर। तो बड़ा ये देखते हैं। हाथ में डाई के। हाँ जा। अरे हम सर 10 हो जाएगा। सो सर हाँ, इसमें से व्हाइट कलर की निकली ना। ये कॉपर फाइलिंग्स है, कॉपर की छीलन। कॉपर कॉपर मेटल, ये आयन थोड़ी ना, कॉपर दिखा दो पीछे तक। देखो, ये एल्यूमिनियम की छीलन है, उठा मत। एल्यूमिनियम। हाँ सर ये तो आपने दिया भी था। बस मैंने बाद में डाला। ये कैडमियम है, सर क्या है ये? कैडमियम कैडमी। सीडी। ये ले। ये माचिस का पाउडर है, फास्फोरस। सर इसमें भी आया है। अगर इसमें टीवी लग जाए तो विस्फोट होता है। ये माचिस का पाउडर ही तो है, रेड रेड। सर इसमें क्या लग जाए तो फट जाए? मैच इसकी माउसी में कोई लग गई है। सर क्या वो फट जाता है? ये देखिए, माचिस का पाउडर, फास्फोरस। सर तो वो लग माचिस में लगाते हैं। हाँ
फास्फोरस उसमें लिखा है ना कैडमियम ऊपर। ये तो वैसा लग रहा है। फास्फोरस लिखा है फास्फोरस। रिएक्टिव की आग लग जाती है, ठीक है ना। सो सर ये मेटल है क्या क्या? कैडमियम है ना मेटल है, जो इस सीढ़ी के इधर है वो सब मेटल है और सीढ़ी के उधर वो नॉन है। सर राइट साइड मेटल है। समझ ये गए बात? सीढ़ी किधर खुली है? अरे ये सर सीढ़ी के राइट साइड मेटल है। सीढ़ी के इस साइड मेटल उस साइड नॉन। सर इस सर लेफ्ट साइड मतलब पूरे मेटल 91 है। मेटल और 17 नॉन मेटल। ओके सर लेकिन हाइड्रोजन थोड़ी आएगा। सर रिएक्शन 2 कैसे करते हैं? सर हाइड्रोजन तो लेकिन मेटल नहीं है। हाइड्रोजन के अलावा अच्छा ये मैग्नीशियम है, ये हम आपको दे दे रहे हैं, इसको घर में ट्राई कर लो। सर क्या है ये? सर इसको क्या ट्राई करना है? कुछ नहीं, टोंग से जो होता नहीं है उससे पकड़ पकड़ कर लेना। सर क्या करना है इसका? सर नहीं होगा सर क्या करना है? ये फुलझड़ी जलाते हो ना, तो सर बस अभी आपको जला दो। फुलझड़ी दे दें। अभी जला तो सर सेम की पूरा अभी जला दो। अभी जला देंगे तो क्लास में पढ़ के क्या जाओगे? सर तो क्लास सेम में की तो पढ़ेगी तो फिर वो। ओवर टेकन। सर सैंड पेपर एक पढ़ना लिखना सर पड़ेगा। इसको तो सेम Yes. की तो सर मैं हाथ से जाएगी। जमीन में किससे ऐसे भी जल जाता है। सर लेकिन हाथ तो जलेगा तो। किसी चीज से पकड़ना, फुलझड़ी ऐसे ही जला देती हो क्या? हाथ से हाँ, तो करते हैं। उसमें- मैग्नीशियम रिबन ये इसी का पार्ट है। सर इससे वो निकलेगा डार्जिलिंग वाइट इसी से तो लिया है। इसको काट ये इसी से लिया है। ओके नाउ सर ये कितने का आता है? भाई कितने की ये फुलझड़ी? कॉस्टली है, ये कम से कम 30 रुपए का है। सर लेकिन आप इसको करते क्या? आपको एलिमेंट देते हैं और क्या करते हैं, सर आप बताए थे ना वो पानी में डालोगे। ठीक है। इतनी बात सर आप आप सोडियम को पानी में डालो। रेडियम आपको समझ में आ गया, ये सर रात वो को आग चमकता है पकड़ा था। सर सोडियम को रेडियम। सर दिखाओ। अरे अगर ये लाइट सब बंद कर दी जाए तो ये ब्लो करेगा रेडियम। सर एक बार दिखाइए। सर एक बार दिखाइए ना। इतना अंधेरा नहीं होगा ना यहाँ सर पे। बंद सर करो। वो सर हम अपने हाथ। सर एक और ये बार तो वो ग्लो इन द डार्क जो आता सर हो जाएगा सर हो जाएगा। सर एक बार दिखाओ तो। ये वाला ग्लो आपको दिया हुआ है। ग्लो इन द डार्क सर ये दिखाओ। हो सकता है। दिखाइए कि चलो सर इससे तो वो होता है। सब हो गया। कितने का आता है रेडियम? ये 100-150 सर ये तो ऐसे वॉल्स पे भी लगते हैं ना। ये सब किट हम आपको दे रहे सर हैं। वो नहीं आते बच्चों के लिए चांद होता है रात में चांद सर इसी से फ्लोरोसेंट कलर्स भी इसी से मेरे बनाते पापा ने हैं। लगाए थे ठीक है, देख लिया सब कुछ। सर ये मुझे चलो। सर आप सोडियम पानी में डालो। वो भी कर देंगे। और सर उसे काटो ना सर। सर सोडियम सर एक बार सभी अच्छा अब इतनी बात हो गई ना, हाँ ये ऐसे घिसने में नहीं देते। इतना देख लिया। ओके नाउ कम टू टॉपिक। अब आपको एक तरीके का फैमिलियराइजेशन हमने किसका किसका कराया। नाउ जस्ट शिवम पे अटेंशन। हमने आपको अभी मेटल और नॉन मेटल का कराया ना। हमने आपको ये तो नहीं बताया ना बेरियम क्लोराइड वहाँ कहाँ है। एक दिन में तो माइंड में नहीं जाएगा ना सब, लेकिन कुछ कुछ चीजें गई है ना। जैसे सेलेनियम किस कलर का होगा बताओ। येलो ये सही बात कैसे जान गई, सर ये क्योंकि तो इन्हें सर आपने तो दिखाया है भाई कि अरे दिखाने ये देखो सेलेनियम मैंने देख लिया कि डार्क सिल्वर है, कैसे बता दिया उन्होंने। सर हमको हमें किट दी गई भाई, कैसे ये जानते हैं कि सर ये क्या है? सेलेनियम दैट इज समझ आई बात नहीं। तो ऐसी सेलेनियम समझ में आ गया। फास्फोरस का क्या कलर है? सर वो सिक्के वाइट में वाइट वाइट। फास्फोरस का रेड Silver, silver. रेड Right. सर रेडिश सा ब्राउन है ना? सर रस्ट जैसा कलर है। भाई माचिस ठीक है। ये फास्फोरस हो गया। सोडियम का कैसा कलर है? खुशी येलो। हर चीज जानते हैं, कैसे ही नहीं मालूम कि ग्रे कलर है। ये सब कलर अपने ही मन में सर जानते आप हैं, बोले थे ना वो जलाऊंगा। क्योंकि यही है ना सोडियम पानी में ग्रे कलर। सर और वाले कौन से खाते हो ना? सर वाइट था ना। अच्छा 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 हाँ सर देख सर Silver पानी में grey. डूबा हुआ था हाँ, पानी में डूबा सर हुआ था। पानी पानी थोड़ी में था। पैराफिन वैक्स, सर वैक्स था वो। पैराफिन जो चेहरे पे लगाया जाए। सर सर तो जमा भी नहीं वैक्स में वो मेटल है, मेटल कैसे वैक्स में मिल जाएगा? हुआ। सर
वैक्स जम जाता है। हाँ तो वो पैराफिन ऑयल है जो जमेगा नहीं, ठीक है कि नहीं? पैराफिन, सर हाँ वो सिक्के 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 रखते हैं। वो सब ब्लेड है। ब्लेड आपने देख लिया। अच्छा ये बताओ, टिन क्या आपको बहुत चमकदार लगा कि नहीं? टिन आपने नहीं देखा? ये कितना शाइनी है। ठीक है, ये देखो, इट इज सो शाइनी कि अगर ऐसे ही दिखा दे, दिख रहा है? SN जैसे स्टेनस SN2+, SN4+ बताया कि नहीं ऊपर? सर स्टैंडर्ड एंटी बनी तीन मैटर 99.9% सर जिस डब्बों में वो 25 जाते हैं। ये सही बात है। इन्होंने कहा कि जिसमें पेप्सी का कैन होता है वो भी तो टिन का होता है। सर वो भी, और सर वो नहीं आते टिन जैसे वो भी दिख है। जाते हैं। समझ में आ गई बात? सब्जी का वो कनस्टर, सब्जी का नहीं बोलते। ये देखो, चलो टिन समझ में आ गया? टीम से मारे ओके। चलिए, नाउ कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। अब मुझे बताइए कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला है? Al2O3 हाँ क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि Al का O में लगाओ 3 और होता O में है। इसका लगाओ। बोलो है बात सही? 3+2 ठीक, सर इसमें चार्ज लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे। चार्ज यानी यहाँ पर आपने देखा ना Al2O3, ठीक है। तो अगर मेटल और नॉन मेटल है चार्ज तो चार्ज, और दोनों नॉन मेटल वैलेंसी है तो वैलेंसी। दो नॉन मेटल आपस में एक दूसरे को नहीं देते हैं। जैसे CCl4 पढ़ा था 9th में, तो C भी नॉन मेटल। C कैसा होता है? कार्बन। तो कार्बन देख लो, ये है। सर कार्बन का स्मॉलर ये देखो, वो मैं साइड में कराता है। ये प्योर कार्बन है। ये कितना हल्का है, सर एक जरा उठा के देखो। चारकोल सर ये तो वो भट्टी क्या बोलते हैं उसे, भट्टी में भी यूज होता है ना सर। हाँ यही लाइक ट्रेन में भी है। यूज होता है। सो सोलर में किया नहीं। ये चीज हो गई क्या है ये? ना। कार्बन अब देखिए, अरे शरीर लकड़ी है। इधर कोई मोबाइल दिख रहा है क्या? तो मैंने बोला भी था। सर वो येलो क्या लगता था हाथ में, वो क्या था? वो क्या था हाथ पे जो आपने सब वो लगा था? बीट्स थे ना जो क्या? सल्फर था वो? सल्फर नहीं दिखाया आपको? सर वो नहीं दिखाया सर, मैं जल्दी सल्फर से लेना था तो उससे वो जाके बदबू आती है। ये देखो, सल्फर देख लो। सर सारे सर सारे ले आए। ये देखो, कुछ चीजें दिखा देते हैं। बेरियम क्लोराइड आप पढ़ रहे हो ना, बेरियम क्लोराइड दिखा दिया। BaCl2। सर ये किसमें खाने में होता है? BaCl2 खाने में नहीं है, ये सल्फर है। सर ये कैंसर के ट्रीटमेंट नहीं हो सकता ना? सल्फर? नहीं नहीं सल्फर ऐसे ही, इससे जैसे प्याज में सल्फर है, लहसुन में सल्फर है। अगर कोई स्किन प्रॉब्लम है, वही जैसे ना। स्किन प्रॉब्लम के इलाज के लिए, अरे एक इतनी बात हो गई। नोट किया, देख लिया ना? सल्फर स्मेल कर सकते हो, वैसे ही उसकी स्मेल पता चलता है। सर इसे हटा दें? हाँ, नहीं सर सर क्वेश्चन पूछ कैसे करना है? नहीं सर बस बस हाँ। चल में क्या है? नाउ
स्कूटी चलेगी। देखो ये 15 है, 15 है, याद रखा आपने। और ये भी कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए जितना होगा टेस्ट होगा। Write 15 cations. Sir, Their names. आपको याद नहीं करना है, जो जिनको फुल मार्क्स चाहिए वो याद करना है, आपको याद करना है। सर कोई भी लिख सकते हैं ना? हाँ, जरूरी नहीं आपका ही 15 ही है। नहीं सर 15 ही है और आपने तो और लिख लो। और इससे ज़्यादा 15 है 9। डायटोमिक ट्रायटोमिक टेट्रा कितने भी लिख सकते हैं ना, मतलब रिस्ट्रिक्टेड तो सर एफआर भी है। एटॉमिसिटी थोड़ी ना सर, लिखनी, सर। आयंस लिखने हैं। सर एफआर भी तो होगा, एफआर सी क्या? प्लस। ये सब नहीं लिखने हैं, सर क्यों? लेकिन वो क्योंकि ये आपके सिलेबस के हैं। तो क्या हुआ? क्या हुआ से नहीं मतलब, वही याद करने हैं जो आपके काम आएंगे। इससे दे दे। समझ में आई बात? अच्छा, तीसरी चीज, राइट केमिकल फॉर्मूला। सर कितना क्वेश्चन है? यही तीसरा है, केमिकल फॉर्मूला। सर 5 मिनट दे दो। हाँ दे देंगे, और इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सर ये अभी कराएंगे प्रैक्टिस फिर अभी करा देंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट। अभी आप लोग अलग अलग बैठ जाओ ना, अगर ये दिक्कत हो इनके बैठने से। नहीं नहीं वो तो रही है। सर सेकंड वाला क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। सर जैसे Pb2 प्लस लिखेंगे तो उसके बाद प्लम्बस भी लिखेंगे, Pb2+ है तो प्लम्बस होगा। सर तो नाम भी लिखना है और सिंबल भी, नाम और सिंबल दोनों। सर याद कैसे करना है? यार अब 9th में याद कर लिया, अब 10th में भी याद करोगे क्या? वो तो हमने फ्री में पढ़ाया, आपको पढ़ाने आपको बोलना चाहिए सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो 9th में पढ़ के आई हूँ। आप कह रहे याद कैसे करें, 9th कैसे निकाला? सर मैं वो वाला बोल कौन सा जो आपने बताया। मिटाया? अभी प्रैक्टिस सर कराएंगे। OH माइनस को क्या वो बोलते हैं? नोट नहीं किया था क्या? OH माइनस। अब हम PDF भेजेंगे तो नोट करना, शाम को पहुंच जाएगा, ठीक है? जो चीज़ है शाम को कर लेना, अभी प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। प्लम्बस प्लम्बिक में क्या याद रखना है? अस में कम में है, इक में ज़्यादा में, ये तो ऐसे ही बता दे रही है। और कुछ है क्या? प्लस Pb4। चलो इतना समझ में आया। अच्छा अब प्राची एक तरफ से बताओ इसका नाम, एल्युमिनियम नाइट्रेट फार्मूला। AN लो इनको ऐसे बता दिया, उधर भी रखने का बताओ। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 ट्राइस। Al2SO4 नाइस, इसका बताइए। सर AlOH3 AlOH होल थ्राइस। सही है। माही अगले का बताओ। सर मेरे हम तो लिखवाए थे। कोई बात नहीं, आनंदिता। सर BaOH होल ट्वाइस बोला करो, होल ट्वाइस, होल थ्राइस, ठीक है? नाउ प्रत्यूष सोडियम नाइट्राइड। सर मैं बताऊं? एक मिनट, शिवम। वाह करेक्ट। Na3N यहीं से देखो ना, Na देख लो और क्या देख लो सर Na3N तो ये इसमें लगा दो, वो उसमें लगा दो। Na3N और मन में सोचना है कुछ, 1 उधर लगाओ 3 इसमें, इंटरचेंज होता है ना। ये तो ऐसे कोई बता ही ना पाए अगर कठिन हो तो। चलो सोडियम नाइट्रेट। खुशी सर सर अरे सर सर मैं बताऊं?
देख लो, अभी प्रैक्टिस कर लो। बोर्ड पे भी करने पे ही ना, हमें बोर्ड पे बुला के करवाएंगे। जो सही सही कर सारा कर लेगा उसको भी। सर बोर्ड पे ही बोला। हाँ बोलो, खुशी लेट कर रही हो। सर एनी हाँ, प्रतिज्ञा, उदयवीर, सर कौन सा बता रहे हैं? ट्रेड सर एन बहुत अच्छा बताया आनंदिता। NaN3 सर NaNO2 NaN3 शिवम, सर NaN3 सर Na3NO ये बहुत अच्छा बता रही। इनको हाँ NaNO3 NaNO3 क्योंकि नाइट्रेट NO3 है NaNO3 कि नहीं? हाँ तो बताओ सोडियम नाइट्राइट। बोलो। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। NaNO2 हाँ सही तो वो 3 बता रही। अच्छा NaNO2, अमोनियम सल्फेट, NH4 बोलो। NH4 whole twice SO4 सही बताया है। नाउ पोटेशियम सल्फेट, सर K2SO3 SO4 सल्फेट का पकड़ोगी ना? हाँ लिखा है सल्फेट, सल्फाइड क्यों पकड़ना? पोटेशियम सल्फाइड, K2SO3 बोलो। हाँ अनुराग, सल्फाइड पोटेशियम K2S K2SO3 हाँ K2S भाई सल्फाइड उन्होंने कहा सल्फाइड है तो मैं ये पकड़ूं। K2 क्या गलत बताया? बोलो ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, अमोनिया, अमोनिया का बताओ। सर अमोनिया NH3 सही है। NH2 NH3 होती है अमोनिया। आप ही निकाला NH3 में H+ जोड़ो तो अमोनियम हो जाता है। चलो नाउ सिल्वर क्लोराइड, खुशी, सर यार सिल्वर सर AgCl बताने दिया करो तो सब बताऊंगा। सिल्वर का गोल्ड का बताने लगते हो। AgCl ना, सिल्वर क्लोराइड। नाउ क्यूप्रिक ऑक्साइड, आनंदिता, CO आनंदिता नहीं है यहाँ। सही। अच्छा नाउ अनुराग, क्यूप्रस ऑक्साइड, सर क्या क्यूप्रस ऑक्साइड? सर CU2O फेरस ऑक्साइड, सर रुक जाइए, प्रतिज्ञा, ऐसे नहीं करने से कैसे बनेगा? प्रत्युष, सीखोगी नहीं, गलती बताओ, हम सही करवाएंगे ना। हम किस लिए हैं यहाँ पे? हाँ प्रत्युष, अच्छा बताया है क्योंकि 2 वाला लिया इन्होंने और O का भी 2 लिया नहीं। फेरिक ऑक्साइड, आनंदिता, Fe2O3 Fe2O3, बात समझ में आ गई? Fe2O3। नाउ नेक्स्ट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, खुशी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बताइए जरूर, चाहे गलत बताइए तो फिर धीरे धीरे आप तेज हो जाएंगे। बोलो। हाँ हाथ पीछे रखो, पूछ लो। बोलो। सही है। NH4OH, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 बेरियम
क्लोराइड, दैट इज BaCl2। इज इट सो? समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। नाउ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का बताओ। Cl2 ClO2 सर Cl2 बता रहे हैं। सोडियम मेटल, सर Na2 सर Na2 सोडियम सर Cl मेटल, बोलो। Na2 ये सही बता रहे हैं कि सोडियम अगर मेटल है तो Na लिखो। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, कह रहे हैं मेटल में कुछ लगाया नहीं जाता है, सिर्फ क्या लिखा जाता है? और ये Na। गैस में लगाया जाता है। गैस में डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक होती है, तो मेटल पे क्या लिखोगे? बोलो। Na इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। सो इसको अपनी कॉपी में नोट करो इतना। अच्छा यही टेस्ट ना है। नोट किया आपने? कुछ बचा हुआ है कि नोट करना है? सर ये बताओ। नोट कर लो इसको। अरे रुक जाओ। कंफ्यूज है ना ये? अच्छा अच्छा। सर क्यूप्रिक का Cu2 ये सारे हैं, नोट करो, आपकी कॉपी में होने चाहिए। सर क्यूप्रिक का Cu2 प्लस होता है। क्यूप्रिक है तो Cu2+, और क्यूप्रस का Cu प्लस। Cu+। तो सर आप हाँ क्योंकि अभी हम मिटा के यहाँ भी ये लिखेंगे, फिर आपके पास कुछ होगा नहीं। सर आप नोटबुक में कराओगे कि बोर्ड पे? सर क्या मतलब? अभी और बताएंगे ना आपको, तो इसलिए इसको नोट कर लो सारे आयंस के नाम। इधर का हो गया? No, sir. करो। ओके, आयंस नोट किए? यस सर। नाउ अब देखो,
सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड, सेकंड का सेकंड पार्ट, तो बेरियम क्लोराइड का अनुराग फार्मूला BaCl2। सो BaCl2। इन टेक्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखो, हाँ, बेरियम क्लोराइड, ये करा दिया ना। अब इससे क्या बना, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। खुशी एल्यूमिनियम सल्फेट का बताओ। Al2SO3 whole thrice। सर Al2SO3 whole thrice तो Al2SO4 फिर से बोलो। हाँ Al2SO4 whole thrice। Al2SO4 whole thrice। बता दिया ना, सही बताया। SO4 Al2 पहले SO3 बताया था ना, हाँ यस सर, अब सही है। whole thrice। अच्छा, अब इससे क्या बन रहा है जरा पढ़ो। बेरियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट का फार्मूला बताइए, बोलो प्राची। BaSO4। बेरियम का 2 होता है और सल्फेट का भी 2 होता है, हाँ। तो 2 दोनों का तो कैंसिल नहीं हो गया। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का बताओ नंदिता। AlCl3। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग बेरियम। पहले क्या करेंगे, सर पहले बेरियम को भी करेंगे। कुछ भी मेटल या नॉन मेटल कर सकते हैं, एल्यूमिनियम या बेरियम, तो इट इज बैलेंस्ड, सीधा लिख दो। सर एल्यूमिनियम को भी पहले कर सकते हैं। एल्यूमिनियम को भी पहले कर सकते हैं, तो अब आप लिख दें एल्यूमिनियम को पहले करना चाहते हो, बैलेंसिंग एल्यूमिनियम, पहले मेटल को किया करो। तो यहाँ 2 है और वहाँ कितना है, 1 है 1 है, तो कैसे करेंगे, उधर 2 दे देंगे RHS में। 2AlCl4, यहाँ 2 लगा दें। खुशी ये बात समझ में आई कि बताएं, ये 2 है एल्यूमिनियम, तो यहाँ 2 लगा दिया, हो गया ना एल्यूमिनियम बैलेंस। अब बेरियम को देखो, क्या बेरियम बैलेंस्ड है, एक बेरियम बैलेंस है, तो लिखो बैलेंसिंग बेरियम, तो लिख लीजिए इट इज बैलेंस्ड। अच्छा, ये मुझे बताइए कि यहाँ क्लोरीन कितना है? और यहाँ पर 3 तो नहीं है, AlCl3 का एक मॉलिक्यूल है, तो Al में 3 Cl, और ऐसे क्या 2 मॉलिक्यूल है, बोलो 2 मॉलिक्यूल है ना ऐसे से, तो इधर 6 है और इधर कितने क्लोरीन है, तो बताओ क्लोरीन कैसे बैलेंस करें, बताइए क्या चीज। मान लो यहाँ पे मैं 3 लिख दूं तो क्या बैलेंस नहीं हो जाएगा, क्योंकि 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6, तो 6 हो जाएंगे क्लोरीन के। देख लो BaCl2, तो बोलो कितने लिखूं ये कि 6 क्लोरीन इधर भी हो जाए, ऐसे 3 सेट ले लो तो फिर 6 नहीं हो जाएंगे क्या? सर Ba तो बैलेंस ही है ना। Ba के बैलेंस, Ba बैलेंस हमें आगे बढ़ गया, अब आगे बढ़ा फिर Ba फिर से अनबैलेंस हो गया, हो जाने तो हो गया, तो हो गया नहीं, लेकिन क्लोरीन तो बैलेंस हो रहा है। समझ में आई बात की नहीं? तो आप क्या लिखते हैं बताइए, 3 लिख दूं? सर क्लोरीन तो उधर कितने हैं, 3 चेक करो, और 3 2 हाँ, 6, 6 चेक करो, 2 मॉलिक्यूल है, तो क्या लिखूं यहाँ पे 3 3 और प्लस Al2SO4 whole thrice equals to BaSO4 हाँ। plus 2AlCl2 और प्लस 2AlCl3। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई। अब हम आगे क्या करें, बेरियम बचा ले लीजिए, तो अगेन बैलेंसिंग बेरियम, क्योंकि अभी सर RHS में 3 अगर मैं ऐसा कर दूं तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा, हाँ। फिर सल्फेट भी बैलेंस हो जाएगा। यहाँ सल्फेट के कितने हैं, 3 है, SO4 के 3 नहीं है, सेट। और यहाँ पर चेक करो, सर SO कितने हैं, 12 है। देखो पहले लिखो बैलेंसिंग, पहले सल्फेट को कर लें, सल्फेट को कर लीजिए, सल्फेट आयन, सल्फेट को कर रहे हैं। हाँ ये बताओ, क्योंकि पूरा एक पॉली एटॉमिक आयन, इसको ऐसे का ऐसे ही कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे
3BaCl2 और ये Al2SO4 बोलो यहाँ कितने सल्फेट के आए हैं? तो सर वहाँ चेक करो, आप बार-बार 4 बोल रहे हैं। 3BSO4 सर Al2 होगा SO4 के 3 सेट हैं। 12 मत बोलो, ऑक्सीजन 12 या तो ऑक्सीजन बैलेंस करो या फिर सल्फेट लिख लिया तो सल्फेट भी कर सकते हो। समझ आई बात? 3BSO4 हो जाएगा राइट हैंड तो साइड। यहाँ पे क्या करो, 3BS सर कैसे 3 चेक करो, ये सल्फेट के कितने हैं? SO4 के 3 सेट हैं, हाँ तो ये भी 3 सेट हो गए सल्फेट के। हाँ और फिर 2 सर Al2 होगा, आपने 2 नहीं बोला सर। LHS में सही है। अब देखो क्या सब कुछ बैलेंस है? बेरियम बैलेंस है, सर इसी में बेरियम एल्यूमिनियम बैलेंस है, यस सर। सल्फेट के कितने हैं 3 इधर? 3 क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है ना हर एक में, तो पूरा बैलेंस हो गया। अब इसका चार्ट बनाओ। सर कैसे आपने क्या 3 देखो SO4 के कितने हैं, 3 या तो आप सल्फर सल्फर को भी कर सकते हो, बैलेंसिंग सल्फर। सल्फर के बैलेंस करने से भी वही बात बनेगी, या पूरा सल्फेट को ही एक साथ कर दो, नहीं? तो अब एलिमेंट और एलिमेंट हो गया, फिर यहाँ पर LHS और यहाँ पर ओके। एलिमेंट पे लिखो एल्यूमिनियम, बेरियम, फिर इसके बाद सल्फेट आयन ही लिख लो और क्लोरीन। एलिमेंट लिख लिया या आयन, आयन्स भी लिख सकते हो, ठीक है? सर तो पहले कोई भी एलिमेंट या आयन ले सकते हैं ना, फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाद में लेते हैं। अब देखो एल्यूमिनियम के कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड सर 2 एल्यूमिनियम इधर, 2 इधर, 3 3 इधर। 2 चेक करके बताओ। 6 6 है कि नहीं? देखो 3 2 या 6 और 3 2 या देखो BaCl2 के 3 सेट नहीं है क्या? 3 मॉलिक्यूल है ना? सर तो ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहिए 3 के बाद BaCl। बोलिए। जैसे 3 के बाद ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए BaCl। नहीं, ये तो इसके क्या पहले के मॉलिक्यूल है, जैसे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 ऐसे लिखना। वो तो इसमें ऐसे लिखते हैं जब आपस में बैलेंसिंग करते हैं, नहीं तो 43 नहीं बन जाएगा। तो सर अगर 2H2 लिखे तो मतलब 2 ऑक्सीजन के 2H2O का मतलब है कि 2 ऑक्सीजन के हुए, लेकिन हाइड्रोजन के 4 हुए। 4 सही है कि नहीं? अच्छा, अब जरा लास्ट देखो, लास्ट में क्या है? सोडियम प्लस वाटर। क्या चीज दी है? Na+H2। ठीक है, सो दिया हुआ है सोडियम प्लस वाटर। सर लास्ट में नहीं लिखना इक्वेशन है सर। हाँ, सही तो कैसे कोई बात नहीं, ये लोगे दूसरी चीज देंगे। सर सर कल ले लेना ये अभी देखो इतनी बात समझ में आ गई? सर आप एक बार फिर से बता देंगे क्या? क्या? कि केमिकल जैसे नाम दे रखे हो, अगर हमें केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना है? बताएंगे। अब अगला देखो, थर्ड पार्ट। ठीक है, 9th में तो आपने सीख लिया, फिर से हमने कराई प्रैक्टिस, खुद भी करिए। आप ये वाला क्वेश्चन दोगे? ये भी नहीं देंगे, हमारे एक्सरसाइज में ऐसे बहुत पड़े हैं, हम वो दे सर देंगे, बोर्ड पे कराओ। आप बताओ। बताएंगे। अब आप इसका थर्ड करिए। थर्ड पार्ट क्या है? सोडियम वाटर। सोडियम प्लस वाटर। बोलो इसको कैसे लिखें? सोडियम को क्या लिखें? SO4 Na ये Na बताया। सोडियम और वाटर को क्या लिखें? H2O। H2O ना। अब बना क्या बताइए? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH NaOH। सर और अगर क्लोरीन हो तो H2 Cl2 लिखेंगे। H2 अगर क्लोरीन प्लस H2। हाँ बोलिए। अगर क्लोरीन हो तो Cl2। हाँ, नॉन मेटल्स के लिए Cl2। और मेटल के लिए सिर्फ सिंबल। सही है। अब मुझे बताओ क्या सोडियम बैलेंस है? नो सर। ये कह रही Yes, है। sir. Yes, sir. सो बैलेंसिंग सोडियम, क्या इज इट ऑलरेडी बैलेंस? सर सब कुछ तो बैलेंस है। तो ये तो बैलेंस, सब कुछ बैलेंस है। ऐसा ही इन्होंने जाना क्या इधर 3 हाइड्रोजन इधर 2, और इसी वजह से इन्होंने बोला सब कुछ बैलेंस है। नो सही है। सर यहाँ पे तो अच्छा, सभी अब देखो। ठीक है।
अब हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस है क्या? यस सर। अच्छा, बैलेंसिंग सर हाइड्रोजन बैलेंस है। इट इज ऑलरेडी बैलेंस। और हाइड्रोजन बताओ बैलेंस है क्या? नो सर सर। तो मैं हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करूं? बोलो। बहुत अच्छी बात कही है माई ने, हम सब लोगों को इसे मानना चाहिए। सर लेफ्ट इन्होंने में कहा थ्री, इसे लेफ्ट में हाफ थ्री कर और दो, राइट बहुत में बड़ी थ्री। बात है। लेफ्ट में 3 राइट में 2। लो, हाफ का मतलब अगर H2 का हाफ मॉलिक्यूल ले लिया जाए तो क्या एक एटम माना जाएगा? एक अगर एटम इसका इसका वो काट थोड़ी ना काट नहीं सकते, फिर 2 से पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार बैलेंस तो हो जाए, फिर दुगना कर देंगे सब चीज। हाफ किया, हाँ सर समझ। फिर से समझो। यहाँ H कितने हैं? 2 यहाँ कितने हैं? 2 अब कितने हैं? 3 काट दो ना बीच से H2 को। 1 इधर दिखाया कि नहीं? तो एक ये H और एक H, इधर कितने हैं? 2 इधर 2 क्या बैलेंस है? यस सर। अब देख लो, सोडियम बैलेंस है, यस सर। ऑक्सीजन 1 है यस सर। और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सर फिर से एक बार। फिर से समझो कि अब हम यहाँ एलिमेंट लिखेंगे और अभी बैलेंस होने से नहीं होता है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बिकॉज मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन। क्या फ्रैक्शन में हो सकता है? सर वो आपने वो क्या लिखा है, वो लाइन लेके ×2। यानी पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में है। अब देखो, मॉलिक्यूल क्या अनंदिता फ्रैक्शन में हो सकता है? सर नहीं हो सकता, क्योंकि काट के तो नहीं होगा ना मॉलिक्यूल को, सर एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। करेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं अब क्या करूं, आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें तो कितना हो जाएगा? तो इसमें पूरे में करना पड़ेगा, क्योंकि उसी रिएक्शन को डबल अमाउंट में ले लो। इसमें 2H2 ये 2 and OH और H2। बोलो, हो गई रिएक्शन बैलेंस? बोलो, ये समझ में आया? ये सब बैलेंस था। हाइड्रोजन को मैंने कैसे बैलेंस किया? यहाँ 2 हैं और इधर कितने हैं? उधर ये 3 है, तो इसको क्या हाफ कर सकते हो? इसीलिए कहा जो सबसे छोटी चीज है उसे सबसे लास्ट में करो, उसे तो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फिर क्या हो गया बताओ? एलिमेंट, और यहाँ लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS एंड। सो अब 3 चीजें लिखो, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सोडियम कितने कितने हैं? यहाँ देखो, 1 यहाँ देखो। ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 4 सही बता रहे हो। दिस रिएक्शन इज बैलेंस। केमिकली बैलेंस्ड। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इसे नोट करो। चलिए, इतनी बात हो गई। अब आइए कि सर इसमें इस इक्वेशन में प्लस हीट भी आएगा ना? क्या इस इक्वेशन में प्लस हीट भी आएगा। हीट आ जाएगा, निकलेगी हीट। सर तो हीट तो निकलेगी। अब आपको अपनी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन चेक करो, बुक में एक्सरसाइज निकालो। ठीक है, 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन करना सर 6 पूरा ABCD और सिंगल स्टेप में, सिंगल में बोले सिंगल में कर लो। सर आप दोनों सारे में से कोई एक साथ लो, अलग अलग। 6 और 7 लिखा तो सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। सर कौन सा कहना 6 and 7? सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH है ना? अब हम बता नहीं पाएंगे आपको, जो है मन में ही देखो।